अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सय्यदे सरवराम हामिये बेकसां सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तानी क़द्र आज से चूँकि आज 30 रबीउल अव्वल शरीफ है और इंशाअल्लाह शाम को रबीउल सानी शरीफ का चाँद भी नजर आ जाना है। और ये ऐसा चाँद है कि जिस चाँद के नजर आने पर हर मिंबर पर हर महफिल में जहाँ पे हुजूर के गुलाम होते हैं जिक्र गौसुल वरा छिड़ जाता है, जिक्र गौसे आजम छिड़ जाता है। हर सना खां की जुबान पर मनक़बते गौसे आजम होती है और हर मिंबर के वारिस की जुबान पर जिक्र गौसे आजम होता है। तो इंशाअल्लाह ये जो आगे आने वाला महीना है और अगला जुम्मा इंशाअल्लाह बड़ी 11वीं शरीफ भी है दरबार शरीफ में। तो इंशाअल्लाह ये 2-4 जुम्मतुल मुबारक होंगे। हुजूर शहंशाह बगदाद का तज़किरा में जारी आज इसका पहला हिस्सा जो है उसका आगाज कर रहा है।
मैंने जो आयत करीमा कुरान मजीद फुरकान हमीद से पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ये मैं आगाज से बिल्कुल शुरुआत जहां से हुई वहां से आपको गुफ्तगू सुना रहा हूं। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे हुजूर गौसे पाक की विलादत से, फिर इंशाअल्लाह जूं जूं ये खिताब आगे बढ़ता जाएगा, अगली आगे से आगे ये बातें निकलती जाएंगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। फरमाया ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीज खाओ, खाओ हमारी दी हुई, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज, और अल्लाह का एहसान मानो। अल्लाह का अगर तुम उसी की इबादत करते हो, ए ईमान वालों खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज। इसमें रिज़्क़ के हलाल की तरफ इशारा है, और इस बात को मैं हुजूर गौसुल वरा की बारगाह तक लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज और अल्लाह का एहसान मानो। जब हुजूर की विलादत हुई फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि अपना रसूल भेजा है, अपना रसूल भेजा है। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा। और यहाँ पे फरमाया कि ईमान, वहां पर भी ईमान वाले मुखातिब हैं, यहाँ पर भी ईमान वाले मुखातिब हैं। कहा खाओ सुथरी चीज जो हमने तुम्हें दी है, और अल्लाह का एहसान मानो, और अल्लाह का एहसान मानो। अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी को पूछते हो, उसी को रब मानते हो। अब देखिए मुसलमान के लिए जरूरी क्या है? कलमा पढ़े, रोजा रखे, नमाज पढ़े, हज करे, साहिब इस्तिताअत है तो हज करे, और ज़कात दे, वो मुसलमान है। कलमे से मुराद तौहीद और रिसालत की गवाही दे, गवाही दे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और प्यारे रसूल है, और इमामुल अंबिया। ये भी माने कि वो इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया। सुबह नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज। लेकिन उसके साथ साथ रिज़्क़ के हलाल भी बहुत जरूरी है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि इबादत उस वक्त तक इंसान नहीं कर सकता जब तक रिज़्क़ के हलाल ना। एक तो रिज़्क़ के हलाल खाएगा, जिस्म में ताकत पैदा होती है, खाने पीने से कुव्वत पैदा होती है, उस कुव्वत से वो फिर इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नफली इबादत करता है, रातों को जाग कर गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से तौबा करता है, बख्शिश मग़फ़िरत का तलबगार रहता है। जब तक जिस्म में ताकत नहीं होगी तो ये इबादत वो उस तरीके से नहीं कर सकेगा जिस तरीके से वो खा पी के कर सके। लेकिन ये नहीं कि हराम खाए, बल्कि रिज़्क़ के हलाल खाए। अल्लाह ने फरमाया खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज। सुथरी से मुराद रिज़्क़ के हलाल है। समझिए इस बात को। मैं शहंशाह बगदाद की बारगाह में जा रहा हूँ, हम सब ने हाजिरी देनी है। खाओ हमारी सुथरी चीज, दी हुई सुथरी चीज। रिज़्क़ के हलाल खाएगा, नमाज पढ़ेगा, इबादत कबूल है। आप क्या समझते हैं हराम खाकर नमाजें पढ़े अल्लाह कबूल करेगा? हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि कोई शख्स 10 दिरहम का कपड़ा खरीदे जिसमें से 1 दिरहम हराम का हो, उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो कपड़ा वो जेब तन रखे। उस वक्त तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक, हालांकि 9 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है, लेकिन कपड़ा जिस्म पे पहना, नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल नहीं जब तक कपड़ा वो पहनी रखे। ये रिज़्क़ के हलाल की बात कर रहा है। और क्या खूब बात कि हुजूर शहंशाह बगदाद के वालिद ने वो जो सेब खाया उसको फिर कैसे हलाल फरमाया, ये ज़हन में रखना है। कोई नमाज पढ़े, रिज़्क़ के हलाल खाए, नमाज कबूल। ज़कात दे, रिज़्क़ के हलाल खाए, ज़कात कबूल। रोजा रखे, रिज़्क़ के हलाल खाए और कमाए, कबूल है।
अब कोई रिस्क हलाल कमाता ना हो, हराम की कमाई हो, हराम खाता हो, क्या नमाज कबूल हो? क्या रोजा कबूल हो? क्या ज़कात कबूल हो? नहीं। आओ मैं तुम्हें हुजूर गौसे पाक की वालिद गिरामी की बारगाह में ले चलता। आप सैयदना शेख अबू सालेह जंगी दोस्त अलैहि रहमत, जंगी दोस्त इसलिए कहते हैं आपको जहाद का हमेशा शौक था। जहां पर भी राह खुदा में जंग लड़ी जा रही होती है, आप हथियार सीने पे होते शामिल हो जाए। और बहुत बड़े इबादत गुजार, आपकी इबादत और रियाजात की कोई मिसाल ऐसी नहीं, नज़ीर नहीं। ऐसा तकवा रखने वाले इंसान। एक दिन आप दरिया के किनारे बैठे हुए तो कई रोज गुजर गए थे, आप महवे मुराकबा थे, इबादत कर रहे थे। अब मैंने आपको बताया कि जब तक आप खाएं पिएंगे नहीं, उस तरीके से आप इबादत नहीं कर सकते। जो ज़ौक़ व शौक़, जब इंसान का पेट भरा होता है फिर वो दिल से इबादत भी करता है, रियाजत भी करता है। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान कुछ और है। आप कई रोज से भूखे थे, आपको एक भूख की तलब भी थी। एक दरिया के किनारे बैठे इबादत में मसरूफ तो कई रोज गुजर गए। एक वक्त ऐसा आया कि दरिया के पानी में एक बहता हुआ सेब आया। एक बहता हुआ सेब आ गया। आपने आंखें खोली तो देखा एक सेब पानी के ऊपर बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है, तैर रहा। आपने उठाया और खा लिया। भूख की शिद्दत, जब खा चुके वो भूख की शिद्दत कम हुई तो ख्याल आया कि क्या मालूम ये सेब किसका था, क्या मालूम कि इसका मालिक कौन था। बगैर इजाजत के खा लेना ये मुझ पर जायज नहीं था। मैं रिस्क हलाल की बात कर रहा हूँ कि जो रिस्क हलाल खाने वाले होते हैं और ऐसी इबादत और तकवा रखने वाले होते हैं, फिर लख्ते जिगर भी हो तो गौसे पाक जैसे हो। जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनका इबादत का ये मुकाम होता है, तकवे का ये मुकाम होता है, अब दिल की कैफियत बदल गई। खौफ खुदा से लरज उठे, खौफ खुदा से लरज उठे कि क्या मालूम ये सेब किसका था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, ये ठीक नहीं किया। अल्लाह का खौफ दिल में आ गया। उठे, कहा कि अंदाजा लगाया कि दरिया से आया तो दरिया के किनारे ही शायद किसी का बाग हो। आपने एक जानिब से सफर शुरू फरमाया इस तलाश में कि ये सेब का मालिक ढूंढ लूं कि कौन है। आपने इबादत छोड़ी, अब खौफे खुदा से दिल लरज रहा है, इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा। उठे और तलाश में निकल पड़ते हैं। तलाश करते करते कई वक्त गुजर गया है, कई दिन गुजर गए। बिल आखिर ऐसे मकान के बाहर पहुंचते हैं जो बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई है, उसके पीछे एक बाग है और देखते हैं खूबसूरत दरख्त की टहनियां समुंदर उस दरिया के पानी में लग रही है। और कुछ पके हुए सेब पानी की जब लहर आके टकराती है तो उतर के उसके साथ ही चले जाते हैं। आपने कहा कि यही है वो बाग जहां से ये सेब तैरता हुआ मेरे पास आ गया। आप उस बाग के अंदर दाखिल हुए, मालिक की तलाश में थे। किसी से पूछा कि भी इस बाग का मालिक कौन है। जवाब आया इस बाग का मालिक सैयदना अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपने फरमाया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ, सैयदना अब्दुल्ला सौमी से मुलाकात हुई। आप कहने लगे कैसे आना हुआ है बेटे, कैसे आना हुआ है। कहने लगे कि मैं दरिया के उस पार इबादत में मसरूफ था, सेब बहता हुआ आया, बगैर इजाजत के खा लिया है, माफी मांगने आया हूँ। ऐसा जहर, ऐसा तकवा, ऐसी परहेजगारी, मैं माफी मांगने आया हूँ। अब जब अब्दुल्ला सौमी ने देखा सेब की क्या
क्या औकात हो सकती है। एक सेब ऐसा है और फिर ये नहीं कि आपने बाग से तोड़ के खाया, बल्कि बहता हुआ दूसरे किनारे पे पहुंचा। आप तलाश में सैयदना अब्दुल्ला सोमी ने जब देखा कि एक सेब की खातिर ये शख्स वहां से यहाँ पर कई घंटों का सफर तय करके आया सिर्फ सेब की माफी करवाने के लिए, ये कोई आम शख्स आप चाहते तो सेब की क्या ऐसी कोई इतना महंगा तो नहीं था, क्या उसकी कीमत हो सकती थी? नहीं, आप चाहते तो पल भर में माफ कर देते, लेकिन अब्दुल्ला सोमी ने ख्याल किया कि ये कोई आम इंसान नहीं है जो सेब की माफी करवाने के लिए वहां से यहाँ तक आ गया। इसकी परहेजगारी आम नहीं, इसका तकवा आम नहीं, ये बहुत बड़ा इबादत गुजार अल्लाह का नेक और सालेह बंदा है। अल्लाहु अकबर। ये शान है हुजूर गौसुल वरा के वालिद की। जब बाप इतनी शान वाला हो तो बेटा फिर शानों वाला ही पैदा होता। अब्दुल्ला सोमी ने फरमाया, अब सुनिएगा बड़ी खूबसूरत बात। अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि बेटा इस तरह माफी नहीं होगी, 12 साल मेरी खिदमत करो। आप ये इस शख्स को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे, आप चाहते थे कि अब आया है तो इसको तैयार किया जाए, जो मंजिल है उस तक पहुंचाया जाए। आपने फरमाया अब सेब की क्या कीमत, पल भर में चाहते। आप तो बाग के मालिक थे और सेब को चोरी नहीं किया था, बल्कि बहता हुआ आ गया। जब खा लिया ख्याल है पता नहीं मालिक कौन है। आपने कहा कि बेटा 12 साल मेरी खिदमत में रहो, तब माफ कर, खिदमत शुरू कर। कोई माथे पे एक बल भी नहीं आया कि एक सेब है हुजूर, आप चाहे तो भी माफ कर दे। हुक्म हो गया 12 साल। इतनी परहेजगारी, एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के माफी करवाने के लिए 12 साल की खिदमत शुरू कर। 12 साल खिदमत करते रहे। जब 12 बरस गुजर गए, हुजूर की बारगाह में हाजिर, या सैयदना अब्दुल्ला सोमी माफ फरमा दीजिए। कहा कि एक ड्यूटी और है, एक खिदमत और है, इसके बगैर माफी। मेरी एक शहजादी है, बेटी है, जिनमें 4 चीजें ऐसी हैं कि वो आंखों से अंधी है, आंखों से, कानों से बहरी है, हाथों से लूंजी है, पाँव से लंगड़ी है। ये 4 ऐब हैं, 4 ऐसी बातें हैं, उनसे निकाह करना होगा, उनसे निकाह। एक सेब की वजह से 12 बरस गुजर गए। अब फरमाया कि इनसे निकाह करो जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है। कोई आम इंसान नहीं था, हुजूर गौसे पाक के वालिद थे। माथे पर फिर कोई बल नहीं आया, तस्लीम किया हुजूर बस सेब माफ हो जाए मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। आपका निकाह हो गया। निकाह के बाद जब आप हुजरे में दाखिल हुए तो जो बातें अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाई उससे बरअक्स पाया। उन्होंने कहा आंखों से अंधी है, यहाँ पे तो शहजादी बैठी हुई है कि ऐसा हुस्नो जमाल जिसकी कोई नजीर नहीं, वो बेनजीर है, वो बेनजीर है कि ऐसी चेहरे पे रौनक, ऐसी हसीन और जमील शख्सियत है। आप फिर डर गए, फिर अल्लाह का खौफ। अल्लाह का वली किसी दुनियादार से नहीं डरता, डरता है तो खुदा से, अल्लाह से। फिर कहा कि एक सेब की माफी के लिए 12 बरस गुजर गए। अब ये निकाह हुआ, ये भी उसी की माफी के सिलसिले में हुआ। तो हुजूर ने फरमाया था आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूंजी है, पाँव से लंगड़ी है, तो ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक ठाक और हुस्नो जमाल का पैकर बैठी हुई है, कहीं मैं कोई और गलती ना कर बैठूं। एक सेब की माफी नहीं हो रही, कोई और गलती ना कर बैठूं। आपने एक किनारे पर, एक कोने पर मुसल्ला बिछाया, सारी रात रब की इबादत करते रहे, सारी रात। जब सुबह हुई तो सैयदना अब्दुल्ला सोमी को कश्फ व इल्हाम से मालूम हो गया सारा माजरा। आपने बुलाया, आपने फरमाया कि
ऐ अबू साले क्या दिल में ऐसी बात है जो छुपाए हुए? कहा हुजूर, आपने कहा था आंखों से अंधी है, आपने कहा था कानों से बहरी है, आपने कहा था हाथों से लूंदी है, आपने कहा था पांव से लंगड़ी है, लेकिन जब मैं हुजरे में दाखिल हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त और हुस्न और जमाल का पैकर एक शहजादी बैठी हुई थी। मैं कहा हुजूर एक सेब खा बैठा हूँ तो माफी नहीं हो रही, कहीं कोई और गलती ना कर बैठूं। मैंने कोने पे मुसल्ला बिछाया, सारी रात रब ताला की इबादत करता रहा। कहा कि अबू साले मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कोई गलत बयानी नहीं की थी, ये तुम्हारी इबादत और तकवे का अल्लाह ने तुम्हें तोहफा दिया है। आंखों से अंधी इस तरह है कि आज तक उसकी नजर किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी, वो कानों से बहरी इस तरह है आज तक उसने गैर हक बात नहीं सुनी है, हाथों से लूंजी इस तरह है आज तक उसका हाथ किसी खिलाफ शराब काम की तरफ नहीं बढ़ा है, पाँव से लंगड़ी इस तरह है आज तक उसका पाँव किसी खिलाफ शराब काम की तरफ नहीं बढ़ा है। ऐ अबू साले जाओ तुम्हें मुबारक हो, जो तुमने सेब खाया वो सेब काम कर गया है, तुम्हारा तकवा रब ने कबूल किया है, जाओ अल्लाह ने कबूल किया और ये शहजादी अल्लाह ने तुम्हें तोहफे में अता फरमाया। कल समझे हो या नहीं? तकवा देखें, तकवा देखें कि एक शेर हजरत इब्राहिम इब्ने अदम थे, बैतुल मक़दस में मौजूद है। 40 दरवेश आए, नमाज पढ़ी, उनमें से एक दरवेश कहने लगा कि यहाँ पर कोई और भी छुपा हुआ है, आप छुपे बैठे थे। तो उनका जो शेख थे, 40 दरवेशों के जो शेख थे, अमीर थे, वो कहने लगे कहीं वो अदम तो नहीं, इब्राहिम बिन अदम तो नहीं, क्योंकि वो इसलिए यहाँ पर छुपा बैठा है, आज 40 रोज हो गए उसको इबादत में लज्जत नहीं आ रही। ये जब बात इब्राहिम बिन अदम ने सुनी तो फौरन बाहर आ गए, कहने लगे ऐ दरवेशों के पीर बताइए ना इसकी वजह क्या है कि 40 रोज हो गए मुझे इबादत में लज्जत नहीं आ रही। कहा कि याद करो जब तुम बसरा में गए थे, बसरा से तुमने खरीदी थी खजूरें, और उनमें से एक खजूर वो डालते डालते जमीन पर गिरा बैठा, जो खजूरों का मालिक था, तुमने वो भी उठाकर खा ली और समझा कि ये भी मेरी खजूर थी। वो मलकियत तुम्हारी नहीं थी, वो खजूर तुमने बगैर इजाजत के खाई, इस वजह से 40 रोज हो गए तुम्हें इबादत में लज्जत ही नहीं आ रही। ये अल्लाह वालों की शान है। हम कितना हराम खा लेते हैं, कितना हराम कमाई करते हैं, रोज सोचते हैं किधर से कमाई करें, किधर से आए पैसा, किधर से किसको धोखा दे, किससे फराड करें, किससे। अरे अल्लाह वालों की शान ये एक खजूर खाई, गिरी हुई, उठाई नहीं थी, ये समझा कि शायद जो मेरा शॉपर है जो उसने मुझे दी है उनमें से गिर गई, आपने उठा के वो भी शॉपर में डाली, खा ली। उस खजूर की वजह से लज्जत नहीं आई। कहा जाओ बसरा, दोबारा वापस उस मालिक के पास माफी मांगो। आप दौड़े वहां से, बसरा खजूरों के मालिक को तलाश किया, माफी मांगी कि एक खजूर तुम्हारी इजाजत के बगैर में ले गया था। जब खजूरों वालों ने देखा कि इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, तो कदमों में गिरा और इब्राहिम बिन अदम के सदके अल्लाह ने उसको भी मुकाम वलायत अता फरमा दी। ऐसे रंग तब्दील होते हैं, ऐसे रंग। वहां पर एक सेब है, यहाँ पर एक खजूर है। ये अल्लाह वालों की शान है। इस तकवे को आम इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन आम इंसान इतना जरूर कर सकता है कि इनके लड़ से वबस्तगी इख्तियार कर सकता है। इन्हें जैसा नहीं बन सकता, लेकिन दामन से दामन जोड़ सकता है। वबस्तगी इख्तियार, निस्बत का कमाल उसको भी हासिल। अल्लाह इन प्यारों के सदके हमारे भी बेड़े पार फरमाता। तो फरमाया कि ये तुम्हें अबू साले तोहफा है रब की तरफ से, तोहफा। फिर कहा 2 साल और रहो मेरी बारगाह में, ताकि मैं गौसे आजम का चेहरा देख लूं। फिर 2 साल आप और रहे, और हुजूर वाली बगदाद शहनशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर की फिर विलादत होती है। तो आज की यहाँ पर बात ये मुकम्मल, इंशाअल्लाह इसी बात से अगले जुम्मतुल मुबारक को आगाज करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए।